दोस्तों जेकेपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का रिजल्ट जब से आउट हुआ है तब से ये जेकेपी कांस्टेबल काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि एक बार फिर से स्कैम के एलिगेशंस जो है वो लग रहे हैं जेकेपी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट को लेके। ठीक है, और ये लोग एलेज कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई साहब एक बंदा है, एक आदमी है जिसका रैंक 2 लाख प्लस है या 3 लाख प्लस है या 4 लाख वटेवर। ठीक है, 3 लाख ऊपर 4 लाख से ऊपर जो है वो किसी बंदे का रैंक है और वो बंदा स्कोर कर रहा है पहले लाइक इससे पहले वाले एग्जाम में उसके 19 नंबर आते हैं, 16 नंबर आते हैं, 18 नंबर आते हैं या 12 नंबर आते हैं और उसके बाद वो बंदा जंप करता है, सीधा डायरेक्टली करता है वो जंप 91 पे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक है, खैर ऐसी बहुत सारी जो है वो स्पेक्यूलेशंस चल रही हैं। सोशल मीडिया जो है वो भर चुका है हर तरफ, जो है वो एक बार फिर से लास्ट टू लास्ट ईयर की तरफ जिस तरह से जेकेपीएसआई में स्कैम हुआ था, उसके बाद जो कैंडिडेट्स का ग्रुप जो है वो एक बार जुट होके जो कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, प्रोटेस्ट किए, उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी और स्कैम निकला। तो भाई वैसा ही कुछ यहाँ पे जो है वो बच्चे उसी तरह से लाइक वाइज एजिटेट करने लग गए हैं और ये सोशल मीडिया पे अलग अलग इमेजेस जो है वो शेयर कर रहे हैं, अलग अलग स्क्रीनशॉट्स जो है वो शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो भाई क्या है वो, इसको लेके क्या सच्चाई है? क्या स्कैम क्या सच में हुआ है क्या? ठीक है, क्या स्कैम सच में हुआ है, क्या स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है? इन सारी चीज़ों को लेके हम बहुत सारी डीप डिस्कशन करेंगे और इसके साथ में ही आपको क्या करना चाहिए, आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका रैंक क्या है, आपका स्कोर क्या है, उस स्कोर के हिसाब से आपका जो है वो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। ये सारी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो वेलकम है आपका आज के इस एपिसोड में, वेलकम है आपका आज के हमारे द एग्ज़ाम काउंसलर के इस एपिसोड में और खुशामदीद करता हूं आपका। देखिए, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले अगर आप हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे मैं किसी तरह से यहाँ पे मैं सबसे पहली बात तो ये कि मैं किसी को यहाँ पे शो नहीं करूँगा, किसी का नाम शो नहीं करूँगा, स्क्रीनशॉट्स शेयर नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। हालांकि उससे मैं यहाँ पे किसी को, पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पे फेवर नहीं करूँगा कि किसी को भी यहाँ पे फेवर, आई विल नॉट फेवर। ठीक है, जो मुझे सच बोलना पड़ेगा, जो सच्चाई है, जो चीज़ें हैं वो मैं सारी की सारी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, पहली बात कि जो कांस्टेबल की जो स्कैम को लेके बातें चल रही हैं, वो स्कैम के बारे में क्या है ऐसा, क्या वो सच में स्कैम हुआ है, इज़ इट रियल और फेक? ठीक है, क्या ये सच में ये हुआ है या नहीं? ठीक है, तो पहली बात तो ये कि मुझे यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पिछले 3 से 4 सालों से 3 to 4 ईयर से प्रेपरेशन कर रहे हैं जेकेएसएसबी की। ठीक है, ठीक, वो जेकेएसएसबी के एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं फॉर लास्ट 3 to 4 ईयर्स, 3 से 4 सालों से वो जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। अब वो बंदे आज की डेट में 60s में स्कोर कर रहे हैं, 70s में स्कोर कर रहे हैं और 70 से ऊपर तो कोई गया ही नहीं है जो मेरे नाउन है। जो हार्डली रेयर है केस जो 70 प्लस गया है, वो बहुत कम गए हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पिछले 4 साल से कर रहे हैं, 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको जीएस जेकेएसएसबी का टिप्स पे है, जिनको इंग्लिश पढ़ी हुई है, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा हुआ है, जिन्होंने रीजनिंग पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिनको सब आता है काइंड ऑफ। ठीक है, तो उन बंदों का स्कोर किसी का भी 70 प्लस नहीं गया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन लोगों ने जिन्होंने मेरे जिन भी लोगों ने एग्जाम दिया, मेरा एक दोस्त है, उसके स्कोर
उसका एक उसका रैंक 1800 के आसपास है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। वो बंदा स्कोर कर रहा है आई थिंक 62 स्कोर कर रहा है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और उसी बंदे का स्कोर है 58 कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में। यहां पे आप डिफरेंस देखिए, 4 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। यहां पे 4 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। यहां पे ओनली 4 नंबर का मार्जिन है, 4 मार्क्स का मार्जिन है, यानी कि उस दोस्त ने जो है वो उस दोस्त का स्कोर जो है वो 62 के आसपास है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में, और 58 समथिंग है कुछ इस तरह से टेलीकॉम में। और वो बंदा भी जो है पिछले 3-4 साल से अच्छे से तैयारी कर रहा है। मतलब यहां पे आप स्कोर का गैप देख लीजिए, ठीक है। ये रहा उसके बारे में ये एग्जांपल, ये आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए जो है वो ये मैंने उसकी एग्जांपल दी आपको, ठीक है। नाउ अब सबसे बड़ी बात ये कि भाई जो अभी एलिगेशंस लगी हैं या चल रही हैं या स्पेकुलेशंस चल रही हैं अभी सोशल मीडिया पे, व्हाट अबाउट दैट, ठीक है। उसके बारे में क्या, देखो उसके बारे में मेरे हिसाब से मेरा आप सब लोगों के लिए मशवरा ये है कि जब तक हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइक सीबीआई से, ठीक है, या ऑनरेबल कोर्ट से हमारी ये चीज़ें जब तक प्रूव नहीं होती, ठीक है, तब तक मेरे हिसाब से इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देना जो है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हाँ, अगर आपको आपके आसपास अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो भाई 100% रॉन्ग है, आपको उसको जो है वो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट करना चाहिए कि भाई ये चीज़ ऐसी ऐसी है, गलत हुआ है या गलत है या जो भी है, वो आपको जो है वो शेयर करनी चाहिए। बट डायरेक्टली आप किसी बंदे का इस तरह से स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर सकते कि भाई आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या पहले क्या थी और अब क्या रही है। हालांकि मैं यहाँ पे किसी को फेवर नहीं कर रहा, ना मैं किसी को करूँगा, बट मेरे हिसाब से ये चीज़ कहीं ना कहीं ठीक नहीं होती है कि अगर आप किसी का स्क्रीनशॉट आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से जो है वो आप उनके बारे में ये चीज़ बताते हैं। बट मैं ये भी नहीं कह रहा आपको कि नहीं आप गलत पे अगर स्कैम हुआ है तो उस पर आवाज़ ना उठाएं। आवाज़ उठाएं आप, बिल्कुल उठाएं आप। बट इंस्टेड ऑफ दैट मैंने यहाँ पे आज मैं ओपनली जो है वो एक कॉल दे रहा हूँ। ओपनली कॉल क्या दे रहा हूँ? उन लोगों को जिन्होंने जेकेपी कांस्टेबल में जो है वो टॉप किया है, उन लोगों ने जिन्होंने जेकेपी कांस्टेबल में टॉप किया है, उन लोगों को मैं जरा ये पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई आपको 7 या 8 दिन का टाइम मिला था कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में, और उन 7 से 8 दिनों के बाद आप लोगों ने कांस्टेबल का जो टेलीकॉम का एग्जाम हुआ उसमें जो है वो आपका स्कोर 12 या 18 जो भी, लेट इट बी 18 से लेकर 90 कैसे पहुंचा? पहला सवाल तो मेरा ये होगा उनसे कि भाई एक हफ्ते में आपने ऐसी क्या चीज कर दी, मैं जस्ट जानना चाहता हूं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई आपने गलत किया या आपने स्कैम किया या फ्रॉड किया, आप मेरी मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई कम से कम हमारे वो जो दोस्त हैं, हमारे वो जो भाई लोग हैं, जो भाई लोग पिछले 4 सालों से 5 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज जाएगा कि भाई साहब एक हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर जो है वो क्या ऐसा जो है वो किया जा सकता है जिससे जो है वो आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है। पहला तो ये है, ठीक है। मैं सीरियसली जानना चाहता हूं। हो सकता है भाई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, कोई बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं फ्रॉड हुआ है, ये है वो है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं जस्ट ये चीज बता रहा हूं कि भाई साहब जो है वो अगर आपका जो है वो एक हफ्ते के अंदर आपने इतना अच्छा स्कोर किया है,
ठीक है, अगर आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर इतना अच्छा आपने स्कोर लाया है तो क्या आप हमारे साथ ओपनली यहाँ पे आ सकते हैं? मैं यहाँ पे चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन भाई लोग से कि भाई अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इतना स्कोर लाया जा सकता है तो प्लीज़ हमारे साथ आए, हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस करें और हमें ये बताएं कि भाई क्या ऐसी टिप्स हो सकती है, क्या ऐसे वो हो सकते हैं जिससे जो है वो एक बंदा 20 से 20 से सीधा जंप कर सकता है, 20 से सीधा जंप कर सकता है, 20 से लेकर सीधा 80 या 90। ठीक है, एक ये चीज भाई, कम से कम जो बंदा आएगा उससे क्या पता, ऐसा भी तो हो सकता है उसके पास कोई ऐसा ट्रिक हो जो हम हमारे साथ शेयर करे और उससे जो है वो उससे हमें भी पता चले कि भाई क्या ऐसे पॉसिबिलिटी होती है, कैसे एग्जाम पास होता है, करना होता है, क्या कैसे एग्जाम क्वालिफाई किया जाता है, क्या पता उनके पास कोई एडवांस ट्रिक हो तो वो हमारे साथ शेयर करें और हम जो है वो हमें पता चले और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उन तक के मैसेज पहुंचे और वो भी जो है वो यहाँ पे उनको भी जो है मैसेज मिले। ठीक है, बाकी यार जो स्कैम है, स्कैम को लेके, स्कैम हाँ हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि है नहीं है या होगा ही नहीं या ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कैम हो सकता है। आप देखिए अगर हमारी हायर अथॉरिटीज इस चीज़ को लेके इसको रिव्यू करती हैं, अगर देखा जाता है कि भाई इसमें स्कैम हुआ है या नहीं, तो भाई साहब मेरे हिसाब से, मेरा एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स, इस चीज़ को लेके जो है वो अगर ये इतनी ज़्यादा एलिगेशंस लग रही हैं तो इस पर जो है वो देखा जाना चाहिए, इस पर जो है वो इन्वेस्टिगेट हो जाना चाहिए कि भाई क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। ठीक है, तो आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेके, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, क्या स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो बाकी यार इस चीज़ को लेके अभी हम काफ़ी आगे बहुत सारी डिस्कशंस करेंगे, बहुत डिस्कशन चलेंगी हमारी। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। बाकी अभी के लिए मुझे लगता है फ़िलहाल इतना ही है, आगे हम और वीडियोज़ लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।